आज यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। यूपी कैबिनेट में हो सकता है एक बड़ा बदलाव। आपको जानकारी दे दें, राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश प्रभारी भी मौजूद है। संगठन से लेकर सरकार में फेरबदल का खाका तैयार होगा। 2022 आने वाले विधानसभा चुनाव का समय है और ऐसे में यूपी कैबिनेट में बड़ा बदलाव हो सकता है, इसके कयास लगाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश प्रभारी भी मौजूद हैं। अनूप त्रिपाठी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, बड़ा फेरबदल होने जा रहा है, क्या वजह और क्या हो सकता है? देखिए ममता, पिछले दो चुनावों का अगर हम पश्चिम बंगाल को देखते हैं, वहां भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक बनकर गए थे और धुआंधार प्रचार किया था वहां, लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं आया। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुआ, यहाँ भी बीजेपी हारी और बुरी तरह हारी। जो परिणाम अपेक्षा थी, उत्तर प्रदेश में सरकार है भारतीय जनता पार्टी को, और पहली बार पंचायत चुनाव में सीधे तौर पर शिरकत की थी। पार्टी ने सारे प्रत्याशी उतारे थे अपने, और जो बड़े बड़े स्टार प्रचारक थे पार्टी के, वो चुनाव में उतरे थे। सारी पूरी कैबिनेट उत्तर प्रदेश सरकार की लगी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी पंचायत चुनाव में हारी, जिसके बाद दबाव बढ़ गया पार्टी पर, और खास तौर पर पार्टी का जो आलाकमान है, पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है, उस पर यह दबाव बना कि उत्तर प्रदेश में जो कोरोना संक्रमण के बाद स्थिति उभरी है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान योगी सरकार है, उस पर तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं कार्यशैली पर, और खास तौर पर अधिकारियों की जो कार्यशैली रही है, उससे लोगों में नाराजगी है, जनता में नाराजगी है, और इसका असर पंचायत चुनाव में देखने को मिल चुका है। अगर यही हाल रहा तो फिर 2022 का चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। और ये चूंकि सबसे ज्यादा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सीटों वाला है, सबसे ज्यादा आबादी है, ऐसे में दिल्ली की राह फिर मुश्किल हो जाएगी। शायद यही बड़ी वजह रही है कि अब भाजपा आलाकमान को उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन दोनों में नए तरीके से नई रणनीति के तहत फेरबदल करने की मजबूरी आ गई। अब उत्तर प्रदेश भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भी बदला जा सकता है, इस पर भी चर्चा चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में कुछ नए चेहरे शामिल किए जाएंगे ममता, क्योंकि 3 कैबिनेट मंत्रियों की कोरोना संक्रमण के चलते डेथ पड़ेगा। अनूप, आने वाले चुनाव में समय वैसे भी कम बचा हुआ है, सरकार वैसे भी इस वक्त चुनौतियों से गुजर रही है। कोरोना की स्थिति ठीक कर ले सरकार, क्या पता उसी से वोट मिल जाए। इस फेरबदल का कितना असर दिखेगा? देखिए ममता, दोहरी रणनीति पर सरकार काम कर रही है। पहला कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को बहुत अच्छे से उसको टैकल करना चाहते हैं, और इसके लिए वो खुद फील्ड में लगातार उतरे हुए हैं, और लगातार अलग अलग जिलों में जाकर वहां पे कोविड के इलाज की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। चाहे वो कोविड कमांड सेंटर की बात हो, चाहे वो वैक्सीनेशन की बात हो, या अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड के इंतजामों की बात हो। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एक चीज को हर जिले में जाकर परख रहे हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश में 400 के आसपास नए जो ऑक्सीजन प्लांट हैं वो लगाए जा रहे हैं, केंद्र से पैसा आया है। सीधी सी तैयारी है कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को अच्छे से टैकल किया जाए, उसको अच्छे से अगर उसके लिए मरीज बढ़ते हैं तीसरी लहर में, तो उसके लिए अच्छा इलाज और लोगों को अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन जैसी जो बेसिक जरूरतें हैं इलाज में, वो मुहैया हो सके, लोगों को दिक्कत ना हो। पहला ये। दूसरा कि जो सियासी समीकरण बिगड़े हैं उनको थोड़ा सुधारा जाए, उसमें फेरबदल किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के संगठन का नेतृत्व, हालांकि विधानसभा चुनाव है ममता, निश्चित तौर पर जो सबसे बड़ा वोट बैंक है बैकवर्ड, तो किसी बैकवर्ड के नेता को ही ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। और चर्चा चल रही है कि जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है केशव प्रसाद मौर्य, उनको दोबारा लाया जा रहा है। बैठक शुरू हो चुकी है बीजेपी कार्यालय में, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि आज जो बैठक में 2 बैठकें हो रही है, एक अभी 11 बजे हो रही है और दूसरी बैठक कुछ देर बाद ममता मुख्यमंत्री के सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर होगी। इन 2 हाई लेवल बैठकों में तमाम सीनियर लीडर शामिल हो रहे हैं, और इन 2 बैठकों से जो निष्कर्ष निकलेगा वो केंद्रीय नेतृत्व को उसको परिचित कराया जाएगा, वो लिस्ट सौंपी जाएगी, और उसके बाद
फैसला हाईकमान लेगा कि उत्तर प्रदेश संगठन और सरकार में किन किन नई चेहरों को जगह दी जाएगी। जैसे आप बता रहे हैं अनूप, इससे तो ये लग रहा है कि खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में है। विपक्ष इसका कैसे फायदा उठा सकेगा? देखिए, विपक्ष लगातार अजय कुमार लल्लू कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन वो लगातार सक्रिय हैं। वो लगातार अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। आज भी वो लखनऊ में है और खबर मिल रही है कि वो धरना प्रदर्शन देने जा रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव और मायावती लगातार सक्रिय हैं और सीधे सरकार पर निशाना साध रहे हैं। सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार के जो फैसले हैं, खासतौर पर कोरोना संक्रमण के इलाज और उसके बाद जो गरीब तबका है, जो सबसे ज्यादा पीड़ित है, उस तबके के लिए क्या इंतजाम सरकार की तरफ से, क्या मदद मुहैया कराई जा रही है, उस पर सीधे तौर पर निशाना साधा जा रहा है। लेकिन अब सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का सीधा सा प्रयास है कि कुछ नए चेहरे, चूंकि 3 कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के कोरोना संक्रमण के चलते नहीं रहे हैं, वो 3 जगह खाली हैं और